रेहान कोयटा में है, आप लाहौर में हैं, और ये कोविड-19 का मौजिज़ा है कि हम जो है ना घर बैठे ग्लोबल कारोबार कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। और कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई थोड़ा सा ब्रीफ अपना तारुफ करवा दें ताकि हम जी मैं आपको 2 मिनट में तारीफ करा देता हूँ भाई। प्रोफेशनल आई एम ए बैंकर, माशाल्लाह मैं 31 इयर्स बैंकिंग की है माशाल्लाह, और पाकिस्तान के टॉप ब्रांड बड़े बैंक्स में स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका, प्राइम बैंक, फैसल बैंक, फिर लास्ट में अस्करी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था। और फिर उस दौरान मुझे शौक पड़ा कि यार अपना बिजनेस होना चाहिए, तो फिर मैंने 4 साल पहले जॉब छोड़ के अलवी बिजनेस ग्रुप इंटरनेशनल के नाम से एक अपने कंपनी रजिस्टर्ड कराई है। और इसका ऑफिस लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई और कनाडा में इसके ऑफिस हैं, यूके में भी ऑफिस है हमारे एसोसिएट। माशाल्लाह। और हम यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करते हैं। इसमें जो मेगा प्रोजेक्ट्स खासकर रियल एस्टेट के, हाई राइज बिल्डिंग या फिर हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स, इसके लिए सिंडिकेट फाइनेंसिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। इसके अलावा हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है अपनी, उसमें हम कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, जिसमें एक घर बनाने से लेके प्लाजा और हाई राइज हर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हमारे साथ बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों की टीम है माशाल्लाह। को मोर देन 100 लोग अटैच है एलवी बिजनेस ग्रुप में, जिसमें सीनियर बैंकर और आर्मी ऑफिसर्स अप टू ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर हमारे साथ बिल्कुल काम कर रहे हैं, और उससे जनरल जो ना हमारी बैक पे होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल का काम है, और अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कभी कोई काम अल्लाह ने रोका नहीं, जो चाहते हैं इंशाल्लाह हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं, मेहनत से जो भी करते हैं मिलजुल के काम करते हैं, अल्लाह बरकत डालता है, बच्चों के लिए रोजी भी निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ये छोटा सा प्रोफाइल है। तो बाकी ये कि अल्लाह इज वेरी काइंड। हम अपना छोटा सा तारुफ करवा दें। जी आई थिंक तारुफ तो हमारे कुछ मैसेजेस वगैरह अपने रेहान ने शेयर कर ही लिए आपके साथ, तो वो तारुफ मेरा तो आपके पास आ चुका है। अब जो ऑब्जेक्टिव है ना उस पे हम आ जाते हैं कि भाई हमने अपना कॉर्पोरेट पूरा एक दौर था ना, हम कहते हैं ना कि हम बड़े मसरूफ रहते हैं, जब हम अपना प्राइम टाइम जो है ना जिंदगी का वो कॉर्पोरेट लेवल पे गुजार लेते हैं। आपने बैंकों में गुजारा, हमने जो है ना वो यूनिवर्सिटीज में और कंपनीज लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ हमने कॉर्पोरेट रिलेशनशिप रखे अपने, और वो कॉर्पोरेट तजुर्बा हमने ग्लोबली हासिल किया, क्योंकि ग्लोबल कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो बेसिकली जो है ना वो हमें तजुर्बा हासिल करने का मौका मिला। और फिर हमने कहा कि भाई जो है ना एक पीएचडी का रोल होता है एजुकेट लोगों को करना, और लिमिट नहीं करना अपने आप को कॉर्पोरेशंस के अंदर। जी ठीक हमने फिर वो कॉर्पोरेट पोजीशन अपनी छोड़ के हम एकेडमिक्स के अंदर आए, और फिर हमने कहा कि हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा जो लास्ट एम्प्लॉई रिलेशन था वो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है ना मशहूरी ये थी उस इदारे की कि भाई सिर्फ जो है ना मिनिस्टरों के और मिलियनर्स के बच्चे ही वहाँ पढ़ने आते हैं, छोटे लोग नहीं आते वहाँ। अच्छा ठीक है, एक उनकी एक मशहूरी थी। और अपना जो है ना तो हमने जाके हमें मौका मिला एक एज एन इंजीनियर कि भाई ये बिजनेस कैसे चलता है, ठीक है ना, क्योंकि इंजीनियर और साइंटिस्ट का काम लेबोरेटरी में होता है। तो हम अपना जो है ना वो करियर एंजॉय करते थे, रिसर्च करते थे, डेवलपमेंट करते थे और खुश होते थे अपने इनोवेशन से। फिर जब हमने बिजनेस की तरफ रुख किया ना, बिजनेस को सीखने का मौका मिला। हालांकि वहाँ भी मेरा असाइनमेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का ही था कि हमें डिपार्टमेंट बनाना था वहाँ पे, जो हमने बनाया, ठीक है ना। लेकिन इंटरेक्शन का मौका मिला हाई प्रोफाइल लोगों की फैमिलीज और उनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हमने, और एक क्राइसिस जैसे आज आई हुई है उसी तरह की एक इकोनॉमिक क्राइसिस पहले भी आई थी,
जिसमें सारे MBAs वगैरह जो है ना वो फारिग हो चुके थे, ठीक है ना। और हमारे एक स्टूडेंट जो आज प्रोफेसर है एंटरप्रेन्योरशिप के उसी इदारे के अंदर, उमर जावेद उनका नाम है, उन्होंने PhD भी कर ली है अब, डॉक्टर उमर जावेद। उन्होंने एक रूट कॉज एनालिसिस की। क्राइसिस जो आए थे ना अभी, इस दफा भी इकोनॉमिक क्राइसिस, उस जमाने में भी इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस था, ठीक है ना। जी बिल्कुल। दुनिया के सारे बैंक्स वगैरह जो थे ना वो बैंकरप्सी की तरफ ऑलमोस्ट आज भी जा चुके हैं, पहले भी जा चुके थे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने एक रूट कॉज एनालिसिस की कि भाई ये मसला क्या है, ये पूरा इकोनॉमिक्स इतना डाउनफॉल क्यों होता है। सही है। वो 1400 साल पहले गए, ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि भाई 1400 साल पहले जो हमारा निज़ाम होता था, इस्लामी निज़ाम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में प्रैक्टिस किया जाता था, वो एक बार्टर का निज़ाम होता था। बिल्कुल ठीक है। इसमें सोना एक वैल्यू होती थी, सोने की और सिल्वर की, वो सिक्के होते थे उस ज़माने में, और उससे लोग लेन देन करते थे। रसूलुल्लाह भी उसी तरह तिजारत करते थे, रसूलुल्लाह के आबा और अजदाद ने भी उसी तरह से तिजारत की, ठीक है ना। उन्होंने एक बात ये प्रूव की कि गोल्ड जो है, जो गोल्ड के सिक्के होते थे ना, तो उन्होंने एक बात प्रूव की कि गोल्ड अपनी वैल्यू हमेशा मेंटेन रखता है। सही है। यानी 1400 साल पहले का एक गोल्ड का सिक्का जितनी चीजें बाई कर सकता था ना 1400 साल पहले, आज भी उतनी चीज खरीदी जा सकती है उस सिक्के से। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, ऐसा है। तो ये उन्होंने प्रूव किया। तो हमने फिर कहा कि भाई ये सबसे बड़ा मसला क्या है कि इतनी हायर एजुकेशन लेने के बाद लोग नौकरियां क्यों करते हैं। बिल्कुल सही। अब तो मास्टर बन गए ना, अब मैंने आपको मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बना दिया, ठीक है ना। तो एक मास्टर को किसी की गुलामी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो अच्छा, ये मैं चीजें पढ़ाता था बच्चों को, ठीक है ना। और मेरा एक क्राइटेरियन होता था कि भाई जब भी फाइनल एग्जाम्स हो ना, तो मैं पेपर हो जाते थे, सब कुछ हो जाता था, तो मैं एक वाइवा लेता था, ओरल एग्जाम। अच्छा जी, ठीक है। इंजीनियरिंग से हमने सीखा है कि भाई आप जो भी कर लो, लेकिन ओरल एग्जाम जरूर आपका होता है, और ओरल एग्जाम आप पास करो तो पता चलता है कि आपको आता कितना है। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा है। तो हमने एक स्टूडेंट हमारा था जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ओरल एग्जाम में सबको आना था। तो ये स्टूडेंट काफी जो है ना, डर भी लगता था। उस जमाना ऐसा था ना भाई कि भाई लोग बड़े बाप के बेटे थे, बंदूकें भी रखते थे अपने पास, चीजें होती थी ऐसी। तो ये साहब हमारे कमरे में आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हमें कि डॉक्टर, मैं मतलब मुझे डॉक्टर नहीं कहते थे लोग, मुफद्दल के नाम से ही बुलाते थे, फर्स्ट नेम हमारा रिलेशनशिप होता था। तो उसने कहा, मुफद्दल, यू आर अ ग्रेट प्रोफेसर बट यू आर अ लाउजी एंटरप्रेन्योर। सही है। एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा रहा हूँ उनको, और ये बच्चा आके मुझे ये कह रहा है। एंटरप्रेन्योर में अब बिल्कुल सही है। उसने कहा बड़े अच्छे प्रोफेसर हो लेकिन लाउजी एंटरप्रेन्योर हो आप। तो मैंने कहा यार देख भाई, तू ऑलमोस्ट ई की तरफ तो है, ठीक है ना, इतना वक्त जाया करे हम, मैं तुझे एफ दे देता हूँ भाई, तू कोर्स रिपीट कर ले। बिल्कुल सही। मैंने गुस्से में उसको ये जवाब दिया, ठीक है ना। तो उसने कहा, मुफद्दल आप मुझे जो देना चाहे वो दो, मैंने तो आपको एफ दे दिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी। तो मैंने कहा भाई आपने एक काम अच्छा किया है अभी तक, ठीक है ना, पूरे कोर्स में एक काम बड़ा अच्छा किया है कि आपने मुझे बिल्कुल सही ग्रेड दिया। मैं वो ग्रेड डिजर्व करता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल। क्योंकि एक प्रोफेसर को गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपने मुझे सही ग्रेड दिया है और आपके पास 10 मिनट है, आप प्रूव कर लो जो आपने जुमला कहा है। अगर आप प्रूव कर देते हो तो मैं आपको ए दे दूंगा। ठीक है। तो शाहिद भाई, मेरी जिंदगी के मुताबिक जो बातें मुझे नहीं पता थी ना, वो उसने 10 मिनट में मुझे बताई। माशाल्लाह, जबरदस्त बताई। और एक स्टेटमेंट दिया है कि मुफद्दल अब कुछ ना करो यार, ठीक है ना।
इंजॉय करो अपनी जिंदगी। शाहजहान करीम जो जितने पैसे आपको देता है ना एज अ प्रोफेसर, मैं आपको उससे 10 गुने पैसे दूंगा, रिस्क हलाल कमा के दूंगा। सिर्फ अपना प्रोफाइल जो है ना आप हमारे हवाले कर दो। बिल्कुल ठीक है। आपका प्रोफाइल लेके जब हम चलेंगे ना भाई, और आपके अम्ब्रेला के अंदर काम करेंगे ना, तो भाई मतलब कोई दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता हमारा। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा यार बात तो आपने दुरुस्त कही है, क्या करें अब। उसी वक्त ये डिसाइड हुआ कि ये टोटल क्वालिटी लाइफ मेंटेनेंस एसोसिएशन जो है ना, वो उसी बच्चे ने इनकॉर्पोरेट करवा दी एज अ कंपनी, एसोसिएट्स बन गई। अच्छा, माशाल्लाह। अब एसोसिएशन में बातें नहीं होगी, एक्चुअल बिजनेस होगा, ठीक है ना। बिल्कुल तो सही। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से ये कंपनी बनी, ठीक है ना। और आज ये कंपनी जो है ना वो सैम्स टीक्यूएल ग्लोबल के नाम से, और एक नियत हमने ये की थी कंपनी बनाने के बाद कि हम हर काम जो करेंगे वो शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट होगा। माशाल्लाह, बस जबरदस्त। ये नियत हमारी थी 53 महीने पहले जब हमने कंपनी बनाई, तो इस नियत से बनाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बरकत ये है कि भाई जब सबको पता चला दुनिया में कि भाई अब ये डॉक्टर मुफद्दल किसी का गुलाम नहीं है और उसने अपनी कंपनी बना ली है, वो सारे जितने भी हमारे फेलो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, वो सारे ने आके हमसे रब्ता शुरू कर दिया भाई कि हम भी आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, ठीक है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरीके से पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का सफर का आगाज हुआ, और आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं ऐसे जिसको पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोगों को जरूरत है। वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है ना। और ये जो मॉडल हमारे डॉक्टर उमर जावेद ने जो बात हमें बताई थी ना, वो बेसिकली हमारी कंपनी की बेसिस भी बनी, ठीक है ना, कि भाई हमें इन्फ्लेशन फ्री तरीके से अपना कारोबार करना है, ठीक है ना। और इन्फ्लेशन फ्री तरीका सिर्फ एक ही है, सोना, ठीक है ना। तो सोने से अगर हम राब्ता रखते हैं हमेशा अपना, तो हम इन्फ्लेशन फ्री कारोबार कर सकते हैं। लेकिन सोना जो है ना वो सबके एक्सेस में नहीं होता। सोने का काम जो है ना दुनिया की सिर्फ 1% पॉपुलेशन करती है हार्डली, ठीक है। सही है। ARY टाइप के हमारे जो लोग हैं वो दुनिया में 1% वाला मामला रखते हैं, और ARY वालों का हम मतलब सिर्फ ये मरहूम हमारे रज़ाक साहब को सिर्फ यही कहेंगे कि भाई मतलब इन्होंने काम तो बड़ा जबरदस्त किया लेकिन शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट नहीं किया, ठीक है ना। तो वो बस एक शिकायत उनसे हमें है कि भाई आज सोने का इलीगल काम पाकिस्तान में करने के बानी जो है ना वो ARY वाले हैं। जी बिल्कुल ठीक है। सोने का काम लीगली पाकिस्तान में नहीं हो रहा, और उन्होंने अपनी मोनोपोली मेंटेन रखनी और करने भी नहीं देते किसी को। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये हमने फिर बेड़ा उठाया किस वजह से कि इमरान खान साहब ने एक छोटी सी बात कह दी, ठीक है ना, कि भाई हम मदीना की हुकूमत पाकिस्तान में बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहा यार अब एक लीडर जब ये बात कह रहा है तो हमारा काम तो इन्होंने आसान कर दिया ना भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान कर दिया। अब हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये वाला निजाम इम्प्लीमेंट कर दें पाकिस्तान में। बना ही किस वजह से ना, पाकिस्तान बना इस वजह से, एक वाहिद कंट्री है दुनिया की जो कलमे पे जिसकी बुनियाद कलमे ने रखी। सही है। किसी कंपनी की बुनियाद कलमे के ऊपर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये हमने जब बुनियाद इस तरह से रखी है हमारे मुल्क की, और हमने मतलब कायदे आज़म का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई इन्होंने कांग्रेस में रह के पूरे निजाम को स्टडी किया। बिल्कुल ठीक है। और हिंदुस्तान को आजाद कराने वाला भी वो बंदा है, ठीक है ना। गांधी वांधी और जितने भी लीडर्स इंडिया के थे ना वो उनके क्लास के नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही। वो ब्रिटिशर्स को हैंडल नहीं कर सकते थे।
ठीक है ना। तो जिन्ना ने सिंगल हैंडेडली इंडिया को आजाद करवाया और फिर ये फैसला ये किया कि भाई अगर हम इंडिया को आजाद करा भी लेते हैं तो हिंदू की गुलामी हम करेंगे बाद में। ठीक है। तो उन्होंने कहा हमें हिंदू की गुलामी नहीं करनी। वो पाकिस्तान का वजूद बना। पाकिस्तान वजूद में आया ना भाई, हमारा मुल्क है, आजाद मुल्क है, ऐसे ही है। और आज एक ऐसा हमें लीडर मिला है जो ललकार के दुनिया को कह रहा है कि भाई पंगा मत लो हमसे। ऐसे ही है। पंगा लिया तो पहुंचा देंगे अस्फला साफिलीन में तुमको हम। पंगा नहीं, वो चंगा। ठीक है ना। तो ये जुमला कह दिया। नहीं, पहले तो दुनिया को ललकार के कहा कि मदीना की हुकूमत बनाएंगे, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। ठीक है ना, बिल्कुल सही। पूरी दुनिया में शेर के पिंजरे में जाके ये बात कह दी। शेर के पिंजरे में पहुंच गए और पूरी दुनिया को ललकार के कह रहे कि हमसे पंगा मत लो। यूनाइटेड नेशंस में किया ना उन्होंने जाके भाई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। तो ये अब हम क्या कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए कि हमें सच्चा, सादिक और अमीन लीडर जो है ना वो हमारे साथ मौजूद है। वो भले 99% उनमें डिफेक्ट्स हो, ठीक है ना। वो पॉलिटिशियन नहीं है, उसमें काबिलियत भी इतनी ज्यादा नहीं है, उनके क्रिकेटर है ना भाई वो। ठीक है ना, सही बात है, क्रिकेटर है, खेल जीतना जानता है। हाँ, एक चीज है, उसको पैसे की हवस नहीं है बस। नहीं, जो भी मामला कहें आप ना, पॉजिटिव मामला, पैसों की हवस नहीं है क्योंकि वो सक्सेसफुल आदमी है। हाँ जी, ठीक है ना। वो चाहता तो अगर वो यूके में रहता तो आज यूके का पीएम होता वो। जी बिल्कुल होता। बोरिस जॉनसन को वो आने ही नहीं देता सिस्टम में। वो इतना पॉपुलर आदमी था और इतने उसके लिंक्स हैं नॉर्थ यूके के अंदर कि वो नहीं आने देता किसी को। बिल्कुल ऐसे ही। और आज आपको पता है कि भाई लंदन का जो मेयर है वो पाकिस्तानी है। उसका मुकाबला कर ले आप इमरान खान के साथ, चूजा ही है ना भाई वो तो, छोटा सा। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है। तो जब वो लंदन का मेयर बन सकता है तो भाई ये पीएम नहीं बन सकता लंदन का। बिल्कुल सही। लेकिन उसने चूज किया कि नहीं, लंदन में नहीं रहना, पाकिस्तान जाना है। चूज किया ना, चॉइस थी उसकी। बिल्कुल चॉइस की उसने वो चॉइस की। और रेहान भाई ने पूरी तफसील बता दी कि भाई कोई मोजीजा नहीं है, उसने मेहनत की है 21 साल तक। बिल्कुल, ठीक है ना। 22 साल उसने स्ट्रगल किया है, इस पे स्ट्रगल किया है, मेहनत की है। और जो मेहनत करता है और इनपुट डालता है, अल्लाह ताला उसको नवाजता है। बिल्कुल, इसमें बेशक ये नवाजिश अल्लाह ताला की इमरान खान साहब पे है। हमारी बड़ी सआदत है कि एक सच्चा, सादिक और अमीन लीडर हमारे पास मौजूद है और हमें उसकी हर तरीके से मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपका जो शाहिद भाई रोल है ना, ठीक है ना, बड़ा क्रिटिकल रोल है। जी प्लीज। क्या क्रिटिकल रोल है कि आपका तजुर्बा है उस इदारे के साथ, ठीक है ना, जिसे हम बैंकिंग सिस्टम्स कहते हैं, बैंकों के साथ, जो रूट कॉज है हमारे सारे मसाइल का, है ना। और हम ब्रीफली ये बात रेहान से डिस्कस कर रहे थे हमारी पहली मीटिंग के अंदर कि देखो भाई, मुसलमान जो है ना वो हर किस्म का गुनाह कर ले ना, ठीक है ना, हर किस्म का गुनाह कर ले। जो पाकिस्तान में हर किस्म का गुनाह रोज ही हम करते हुए लोगों को देखते हैं, ठीक है ना। जी ठीक है। जिना भी करते हैं लोग, शराब भी पीते हैं, सारी बातें लोग करते हैं। आप सुअर भी खा लो, अगर शायद आपको सुअर भी खिलाया जा रहा है हलाल कह के, ठीक है ना, आप खा भी लेते हो, वो सारे गुनाह आपके माफ हो जाते हैं। ठीक है, माफ हो जाते हैं। इस दिनों में जो है ना, जो माफी के दिन है ना, हमने इस्तगफार किया, खुदा से गिराए, मक्का गए, तो खुदा ने वादा किया है कि मैं गुनाह माफ कर दूंगा आपके। बिल्कुल ठीक है। तो लोग जाते हैं गुनाह माफ करवा लेते हैं अपने। लेकिन एक गुनाह कैसा है जिसमें खुदा ने कहा है कि भाई वह माफी तो छोड़ो, आप मुझसे जंग कर रहे हो। वो सूद है जी, वो सूद है, रिबा है।
बिल्कुल ऐसे। और मेरी जो बैंकिंग जॉब छोड़ने की रीजन है ना, वो बेसिकली यही है। यही थी। क्योंकि पता, मेरी एक बड़े दरवेश से बात हो रही थी एक जगह, बड़े नेक बंदे से, तो इसी के ऊपर हो रही थी कि यार ये जो सूद है ना, मतलब कि इसमें बरकत नहीं है, और इसके लिए जमानती बनना, ये इसके लिए फैसिलिटेट करना, ये सब उस नाम में शामिल है। तो फिर उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि शाही साहब आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है? मैं कहा जी मेरी ज़ाहिर है कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एजुकेशन हासिल की, उसके बाद बैंक की जॉब की, मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला ने तरक्की भी देता रहा और अच्छे लेवल पे पहुंच गए। कहते यार आप सिर्फ ना अपने दिल से अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाह पाक मुझे ना कोई अल्टरनेट रिज़्क दे दे। कहते हैं अगर आपने अल्लाह से ये दुआ मांग ली ना, तो आप समझ उससे निकल गए हैं उस जुर्म से कि जो ज़ूद में है, अब बाहर आ गए। और अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए वसीला भी बना देगा। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे ही किया। ठीक है, कि बड़े अच्छे तरीके से जब मैंने अपना जॉब छोड़ी, ठीक है, माशाल्लाह मेरी कोई 5 लाख मंथली इनकम थी, सैलरी पैकेज का बड़ा अच्छे लेवल की जॉब थी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की। ठीक है, और उसके बाद वो जो पेमेंट मेरे पास आई, मैंने उसको कैलकुलेट किया, वो 2 साल की थी, जो कि 1 महीने में अल्लाह ने दिया। सही है ना? अल्लाह के भरोसे पे छोड़ा था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने बेगम के अकाउंट खोल के उसमें पैसे डाले, मैं क्या 2 महीने यहाँ से सैलरी अपनी निकाल दी, तो समझो कि सैलरी आ रही है। ठीक है। और फिर खुल के माशाल्लाह काम किया, अल्लाह ताला ने जिस चीज में हाथ डाला अल्लाह ने उसमें बरकत डाली, बरकत दी। अल्लाह इज वेरी काइंड। तो अब शाहिद भाई आपके लिए एक मिशन है जी, क्या? बिल्कुल, मतलब यूं समझ लीजिए कि शायद अल्लाह ताला को जब किसी से काम लेना होता है ना, तो उसको हिदायत देता है। ठीक है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। आपको हिदायत मिली, आपने रिबा के पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से महारत के साथ समझा। ठीक है, ऐसा ही है। और समझने के बाद छोड़ा। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे। किसी ने फोर्स नहीं किया था आपको छोड़ने के लिए। जी ऐसा ही है। ऐसे ही किया ना आपने? बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी मर्जी से छोड़ा। ठीक है ना? हाँ जी। अब आपने रिबा को छोड़ के कारोबार में जो बरकत रिबा फ्री कारोबार करने में होती है, वो आपने रियलाइज की और एक्सपीरियंस की। जी माशाल्लाह, ऐसा ही है की। ठीक है ना? तो अब अगर हम पूरे 200 मिलियन पाकिस्तानी को, ठीक है, जो बाय फोर्स रिबा में घुसे हुए हैं ना भाई, रिबा में, ऐसे ही रिबा में बिल्कुल हर बंदा घुसा हुआ है, हर तरह से घुस बाय फोर्स घुसाया गया है कि भाई बिल टाइम पे ना करो तो रिबा लग जाती है, ये ना करो तो रिबा लग जाती है। ठीक है ना? ऐसा ही। और बड़े ओपनली बिजनेस की डिस्कशन लोग करते हैं तो रिबा की बात करते हैं, काइबोर की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। ऐसा ही है। सारे माहिरीन है हमारे जो टीवी पे आके इकोनॉमिक्स माहिर कहते हैं अपने आप को, और इस तरह की बातें करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ना? तो अभी हमने एक नियत क्या की कि देखे भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, आप जितने बड़े लेक्चर्स लोगों को दे दो, जितनी बड़ी बातें कह दो, ठीक है ना, ये सारी बातें जो है ना, लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है ना? यही होता है। तो हमने भी ये सोचा कि यार नौकरी इसलिए छोड़ी कि यार अब लेक्चर्स हमें नहीं देने प्रोफेसर बन के, ठीक है ना, हमें जाके लोगों को करके दिखाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो आपकी तरह हमने भी कंपनी खोल ली, हमारे बच्चों ने कंपनी खोल दी हमारे लिए, ठीक है ना, और आज वो कंपनी जो है वो एक ग्लोबल ग्रुप जैसे आपका है, हमारी कंपनी ने भी उसी शक्ल इख्तियार कर ली है। ठीक है, माशाल्लाह जी। अब मिशन हमारा ये है कि भाई जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आते हो ना, ठीक है ना, इनटू द कंट्री, ठीक है, तो किसी कंट्री में भी लेके जाओ आप, ठीक है ना। मैं अगर न्यूयॉर्क में अपने पैसे लेके जाता हूँ ना, तो ये ट्रम्प जैसे टाइप के लोग जो है ना, वो आपको सैल्यूट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। यार ये तो पैसे लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हर कंट्री जो है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को सलाम कहती है। बिल्कुल कहती है, बिल्कुल कहती है। नॉर्मल मतलब है कि, और आजकल के जमाने में 2 सलाम करेगी आपको, एक नहीं 2 करेगी, क्योंकि सारी गवर्नमेंट परेशान है।
ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही कोविड-19 ने सबको खोखला कर दिया है बिल्कुल है ना? तो हमारे जी लिए अब ऐसे ये आइडियल अपॉर्चुनिटी बन गई है कि भाई मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मैनेजर हूँ, तो मुझे पता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल कैसे ऑपरेट होती है पूरी दुनिया में, ठीक है ना? जी ठीक है। तो हमने उसको इन्हांस कर दिया और कहा कि भाई हम अपनी पूरी दुनिया में यूएन मेंबर कंट्रीज के अंदर एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी को रजिस्टर करेंगे जी बिल्कुल ठीक है। और स्टार्टअप न्यूयॉर्क के जो इंसेंटिव्स है ना, उससे बेहतर इंसेंटिव हासिल करेंगे। हाँ तो विन विन सिचुएशन हो गई ना भाई। टैक्स ब्रेक्स आपके पास आ गए, अब आप कंपेटिटिवली अपने कारोबार को ऑपरेट कर सकते हो जी बिल्कुल ऐसे ही वर्सेस एवरीबडी एल्स, ठीक है ना? अब हम क्या चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ हमें कोई बहस नहीं करनी, हमें हमारे जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो साहब गवर्नर बैठे हैं स्टेट बैंक के, उनसे भी बहस नहीं करनी, हमारे कलीग असद उमर साहब से भी कोई हमें डिस्कशन और बहस नहीं करनी, बिल्कुल ठीक है। जो फाइनेंस मिनिस्टर बने लेकिन कुछ कर ना सके, ठीक है ना? और अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है बड़ा काबिल आदमी है, ठीक है ना? तो हमें बहस किसी से नहीं करनी, यार हम तुमसे ज्यादा जानते हैं वो नहीं कहना हमें किसी से, बिल्कुल ऐसे ही। हमें सिर्फ ये कहना है कि भाई मैं अगर आप सऊदी अरेबिया जाते हो, पूरी दुनिया में आप गए, ठीक है ना, दौरे किए ना सबने, जी बिल्कुल। इमरान खान ने भी बड़े दौरे किए और हमारे सारे लोगों ने दौरे किए, और आप मुझे बताएं आज आपके पास नंबर होगा कि कितने पैसे पाकिस्तान में आए अभी तक, नंबर है ना आपके पास? जी बिल्कुल। एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने पैसे आए अभी तक पाकिस्तान में? सही बात है। आप ये कह दो कि भाई मैं उसको डबल करके दे रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनोगे? बिल्कुल सही। मैं डबल करके लेके आ रहा हूँ पैसे, मेरी बात सुनो भाई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट बना दो। सही है। मैं पूरे मुसलमानों का सोना जो है ना स्टेट बैंक में लेके आ जाता हूँ। वेरी गुड, जबरदस्त। तो मना नहीं करेगा ना? कौन मना करेगा? कौन मना करेगा? ठीक है ना? और पाकिस्तान जैसा, देखो स्टेट बैंक हमारा एक ड्राइविंग फोर्स है ना, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी हिफाजत हमारे न्यूक्लियर एसेट की जैसे हिफाजत होती है, उसी तरीके से स्टेट बैंक की हिफाजत होती है। जी बिल्कुल होती है ना, एसेट है ना हमारा भाई, वो एसेट है, बिल्कुल एसेट है। तो दुनिया का सोना अगर स्टेट बैंक पे रखा होगा तो लोग सुकून सी नींद सोएंगे कि यार हमें फिक्र नहीं है, ऐसे ही छुड़ा नहीं सकता कोई ये सोना हमारा। तो अगर आप ये सोच ले शाहिद भाई कि भाई एज ए मैनेजर जब अकाउंट्स खुलवाने जाते थे और दिन में 5-10 अकाउंट नए मिल जाए तो कितने सेलिब्रेट करते थे आप? बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ज्यादा करते थे ना? ठीक है ना? डेफिनेटली। तो अब हम इमरान खान साहब को 2 बिलियन अकाउंट्स खुलवा के दे रहे हैं। गुड। स्टेट बैंक पे सबके अकाउंट खुलेंगे। अच्छा, सही है, खुलेंगे, ठीक है ना? और वो 2 बिलियन मुसलमान जो है उनकी सारी हज सेविंग्स जो है ना वो स्टेट बैंक में आके जमा हो जाएगी सोने की सूरत में, ठीक है? और उनको टोटल क्वालिटी हज जो है वो हम कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा 40 मिनट में उन्होंने अभी मैसेज दे दिया जूम वालों के 9 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो अच्छा, हमें कोशिश करके इस मीटिंग को 9 मिनट के अंदर तमाम करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शाहिद भाई ये है कि हम कोशिश करके, ये नया साल शुरू हो रहा है ना, ईद उल अजहा हमने मना ली और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा पैगाम अभी हमें सुनाया ईद से पहले कि भाई अब स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए से कोविड-19 पे हम काबू पा चुके हैं। माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही है, सुना दिया, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पैगाम के बाद और हमारा भी स्ट्रेटेजी जो हमारी है वो भी कोविड-19 को फर्दर पाकिस्तान से एलिमिनेट कर देगी, ठीक है ना? जो हमारा प्लान है, ठीक है, जो हम शेयर कर चुके हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अब पूरी दुनिया को जो है ना 2 बिलियन मुसलमानों को हम ये दावत दें कि अगर दुनिया में आपको सेफ तरीन जगह पे आके रहना है और इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो पाकिस्तान है। बिल्कुल, नो डाउट। आओ,
और दुनिया आज परेशान इसलिए है कि भाई पाकिस्तान ने काबू पा लिया, चाइना हराम की चीजें करता है, ठीक है ना। तो लोग जो चाइना में हमारे पाकिस्तानी बसते हैं या मुसलमान बसते हैं, वो कोशिश करेंगे कि नहीं यार चाइना में तो मुश्किल है कि हराम की चीज़ हम खा लेंगे गलती से, पाकिस्तान में कोई हराम की चीज़ नहीं मिलेगी हमें, है ना। तो हम सुकून से खाना खा सकते हैं हलाल का, ठीक है ना। तो दुनिया में हर जगह आपको खतरा है कि कोई हराम की चीज़ आपको खिला देगा, ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान में ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो सारे मुसलमान जो है ना पाकिस्तान में आके एक हम कहेंगे कि क्लाइमेट स्मार्ट रिस्क हलाल भी हासिल कर सकेंगे और एक क्लाइमेट स्मार्ट टोटल क्वालिटी लाइफ गुजार सकेंगे। और पाकिस्तानी वीज़ा लेना जो है ना नॉन मुस्लिम्स के लिए, वीज़ा के चार्जेस हम $1 मिलियन भी रखें ना, तो वो लोग वीज़ा लेके पाकिस्तान आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। क्यों आएंगे कि यार पाकिस्तानी जो है ना वो $3 ट्रिलियन का कारोबार कर रहे हैं भाई, बिल्कुल हलाल फूड का। तो अगर हमें उस कारोबार का कोई हिस्सा चाहिए तो भाई हमें $1 मिलियन की वीजा लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। मुसलमानों के लिए वीजा फ्री है, सारे मुसलमान आए, प्रूव करें कि मुसलमान है वाकई, कोई हिंदू का एजेंट मुसलमान बन के नहीं आ रहा, सही है। वो तो हमें पहचानना आता है कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है, ठीक है ना। और 99% मुसलमान जो मुनाफिक बने हुए हैं ना, उसको अच्छी ग़िज़ा खिला के उसमें से मुनाफिकत को निकाल देना है, ठीक है। मुनाफिकत भी निकाल दी, अच्छी ग़िज़ा भी खिला दी, इकोनॉमिकली भी सबको वाइब्रेंट कर दिया। तो अब बताएं भाई पाकिस्तान सेल्फ सस्टेनिंग हो गया कि नहीं हुआ? हो गया, बिल्कुल, माशाल्लाह हो गया, बिल्कुल। तो ये हमारा पैगाम है। और हम ये चाहते हैं कि आप जाके एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एज अ CEO और द लीडर ऑफ द अलवी बिजनेस ग्रुप, आप जाके ये पैगाम दें कि भाई हम फाइनेंशियल माहिर हैं और हम शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट हलाल का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आप शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट बना लो, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। मना कोई भी नहीं करेगा ना, बिल्कुल मना नहीं करेगा कि PM कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान में मदीना की हुकूमत बनेगी, और मदीना की हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ एक वाहिद काम क्या करना है कि स्टेट बैंक को शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट बना लो, ताकि दुनिया भर का मुसलमानों का सोना जो है वो स्टेट बैंक की हिफाजत में रहे। बिल्कुल सही है भाई, ये प्रोजेक्ट है हमारा, बस खत्म, बिस्मिल्लाह। और दूसरा हमने सिलसिला क्या शुरू कर दिया है कि भाई ये जितने भी मुसलमान और 7 बिलियन लोग, ये पीपल्स पाक गोल्ड कॉइन से लोगों को बड़ी थोड़ा सा होता है ना, अपना क्या कहते हैं, एंटी पाकिस्तानी जितने भी है वो पाक को भी पाकिस्तान समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पाक है ना। तो हालांकि पाक का मतलब होता है प्योर, और तो हमने नाम रखा था पाक गोल्ड कॉइन। तो लोगों ने कहा यार ये तो पाकिस्तान गोल्ड कॉइन लग रहा है, तो क्या सिर्फ आप 200 मिलियन पाकिस्तानी के लिए काम करोगे? तो नहीं, मैंने कहा यार मैं तो 7 बिलियन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। कह रहे यार प्लीज उसको चेंज करके पीपल गोल्ड कॉइन कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको पीपल्स गोल्ड कॉइन कर लेंगे। तो भाई अब तो मुसलमानों के पैसे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाकी सारे लोगों के पैसे भी पाकिस्तान में रहेंगे। बिल्कुल ऐसे, तो अच्छी बात है ना। तो अब ये पीपल्स गोल्ड कॉइन और सैम्स ब्लॉकचेन TT बार के जरिए से जो है ना, हर हमारा T12 क्लब का मेंबर जो है ना वो सोने का कारोबार कर सकता है। वेरी गुड, जबरदस्त। क्योंकि हम उनको ये सोना दे रहे हैं 2% डिस्काउंट पे लंदन की प्राइस के मुकाबले में, ठीक है ना। तो जब उनको 2% डिस्काउंट पे वो सोने के मालिक बन गए ब्लॉकचेन गोल्ड के, वो ब्लॉकचेन गोल्ड सिक्योर स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है उनका, कोई छेड़ता नहीं है उसको, ठीक है ना। तो वो मालिक बन गए उसके, जी बिल्कुल सही है। तो बस वो गोल्ड की ओनरशिप उनके नाम पे आ जाएगी, उनके वॉलेट के अंदर, और वो दुनिया भर में जो है ना इन्फ्लेशन फ्री तरीके से अपना कारोबार और अपना रेगुलर कारोबार भी और सोने का कारोबार सारे लोग कर सकेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, जैसे ही ये मॉडल हमारा है। और हम चाहते हैं कि ईद का तोहफा जो है ना, ईद उल अजहा का, वो हम सबको ईदी दे सबको। और 2 बिलियन मुसलमान जो है ना सिर्फ
एक पीजीसी से सिस्टम में शामिल होते हैं तो 2 बिलियन तो आ गए हमारे पास। जी बिल्कुल आ गए, 2 बिलियन तो मिनिमम आ गए ना भाई। और अगर 5,000 और एक टीटी बार से शामिल होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हज पड़ी जाती है, तो फिर आप देख लगा लो हिसाब के कितने हो गए। तो टारगेट हमारा ये है भाई कि अभी दुनिया भर में तकरीबन 750 बिलियन अनाउंस हुए हैं यूके ने, यूयू ने, ठीक है ना, कोविड-19 का बजट। इसके बाद अमेरिका में तकरीबन 1-2 ट्रिलियन डॉलर जो है ना वो हमारे ट्रम्प साहब जो है ना अपनी जेब में डालना चाहते हैं, ठीक है ना, जो इन्होंने अप्रूव किए हैं एसएमईज के लिए और अमेरिकन के लिए, ठीक है ना। ठीक है, अमेरिकन के पास तो शायद एक छोटा सा हिस्सा उसका पहुंच सके, लेकिन बाकी पैसे वो डालना चाह रहे हैं अपनी पॉकेट में। तो हम ये चाह रहे हैं कि एज अ कंसल्टेंट हम सबको ये ऑफर करें कि भाई पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करो, जो भी पैसे आपके हैं वो हम आपके पैसे भी आपके दिला देंगे अमेरिकन गवर्नमेंट से, यूयू की गवर्नमेंट से, और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करोगे वो पैसे सोने की सूरत में, तो एक सस्टेनेबल इनकम भी आपकी हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये पैगाम हमें पूरी दुनिया को देना है कि हमें री इंजीनियर करना है इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को, और पाकिस्तान को उसका मॉडल बना देना है कि भाई पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो पीपल्स गोल्ड कॉइन की सूरत में ट्रांजैक्शंस करती है। बिल्कुल ठीक है। और कोई बैंकर ही नहीं रही है। तब सारी सेंट्रल बैंक्स को जो है ना हमें फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो शाहिद भाई ये हमारा मॉडल है और आप बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। अब 1 मिनट के अंदर में इसको दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब की इस उम्मीद को, 2 उम्मीदें उन्होंने की हैं कि पाकिस्तान में शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट निज़ाम लेके आए और 5 मिलियन मकानात जो है ना वो बना के सारे पाकिस्तानियों को टोटल क्वालिटी ज़िंदगी पहुंचा सके। तो ये दोनों उम्मीदें जो है ना वो इमरान खान साहब की पूरी हो। इस ईद के मुबारक दिन में हम तोहफा देते हैं इमरान खान साहब को कि भाई हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे ये 2 काम करने में, और आप हमें स्टार्टअप न्यूयॉर्क से बेहतर इंसेंटिव्स जो हैं हमारी सैम्स, टीक्यूएल माँ, ग्लोबल को आप दे दीजिए। और ये 3 डायरेक्टर्स की आज की हमारी मीटिंग है। आपकी जेब में मैं 1 मिलियन पीजीसी डाल रहा हूँ, अपने शाहिद साहब, रेहान साहब और हम दोनों 1-1 बिलियन पीजीसी से आ रहे हैं। तो ये हमारा 3 मिलियन पीजीसी का एक बजट हो गया हमारा कंपनी का। और हम कहेंगे कि भाई जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है इस कंपनी के अंदर वो मुसलमान होना ज़रूरी है उसका, और 1 मिलियन पीजीसी से हर मुसलमान डायरेक्टर बन सकता है। जी ठीक है, बिल्कुल सही। बस तो ये हमारा मॉडल है, इस मॉडल को लेके अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आमीन कहते हैं और इस मीटिंग को तमाम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आमीन, थैंक यू जी, शुक्रिया। आमीन।